नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी किसी सरकारी फाइल या कागजी आदेश से नहीं निकलती। ये कहानी उन रातों से शुरू होती है जब बारिश की हर बूंद छत से टपकते हुए सीधे दिल पर गिरती है। ये कहानी उन दीवारों की है जो तेज हवा के साथ करा उठती हैं, और उन परिवारों की है जो हर रात सोने से पहले आसमान की तरफ देखकर बस यही दुआ करते हैं कि सुबह तक सब कुछ सलामत रहे। ये उस डर की कहानी है जो शब्दों में नहीं उतरता, लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता है। आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग अभी भी आधा अधूरा समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी योजना की बात नहीं है। ये इंतजार की बात है, भरोसे की बात है, और उस उम्मीद की बात है जो सालों से दब कर बैठी हुई थी। नए साल की दहलीज पर खड़े होकर सरकार ने एक ऐसा फैसला तैयार किया है जो बाहर से देखने में सिर्फ पैसों का लेन देन लगता है, लेकिन अंदर से ये लाखों परिवारों के जीवन की दिशा बदल देने वाला कदम है। बहुत से लोग इसे सिर्फ रकम की नजर से देख रहे हैं, लेकिन जो इसे सही मायने में समझ रहे हैं, उनके लिए ये सम्मान की पहली ईंट है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि पैसा किसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में होने के बावजूद भी इंतजार खत्म नहीं हो रहा। यहीं से भ्रम पैदा होता है, और यहीं से सच्चाई को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए कि इस योजना में पहली बार जो रकम भेजी जाती है वो किसी दफ्तर के चक्कर काटने से नहीं मिलती, न किसी नेता की पहचान काम आती है, और ना ही किसी एजेंट की मुस्कान। ये पैसा सीधे उसी बैंक खाते में पहुंचता है जिसका नाम, पहचान और जानकारी सिस्टम में पूरी तरह से सही दर्ज होती है। इसी वजह से इसे सीधे खाते में भेजी जाने वाली सहायता कहा जाता है। इसमें बीच में कोई इंसान नहीं होता, कोई काट छाट नहीं होती और कोई बहाना नहीं चलता। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि जैसे ही पैसा जारी होगा उसी दिन हर लाभार्थी के खाते में रकम आ जाएगी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सिस्टम एक साथ सबको पैसा नहीं भेजता। जिन लोगों की जानकारी पूरी होती है, जिनका आधार बैंक से जुड़ा होता है, जिनका खाता डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए पूरी तरह तैयार होता है, उन्हीं के खाते में सबसे पहले रकम जाती है। बाकी लोगों का पैसा ना तो खत्म होता है और ना ही रद्द होता है, लेकिन वो रुक जरूर जाता है। वो सिस्टम में अटका रहता है जब तक सारी जानकारी सही ना हो जाए। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। ऊपर से देखने पर भले ही लगे कि देर हो रही है, लेकिन अंदर की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। हर राज्य से लाभार्थियों की अंतिम सूची मंगवाई जा चुकी है। जिन लोगों के घर और जमीन की पहचान होनी थी, वो काम पूरा किया जा चुका है। लोकेशन से जुड़ी जांच, जमीन के कागजात और सर्वे की सारी जानकारी पहले ही सिस्टम में दर्ज की जा चुकी है। बैंक खातों की जांच, नामों का मिलान और आधार की पुष्टि बिना किसी शोर शराबे के पहले ही कर ली गई है। मतलब साफ है, जब बटन दबेगा तो आधी अधूरी जानकारी वालों के लिए नहीं, बल्कि सही और पात्र लोगों के लिए ही दबेगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कोई कहता है आज पैसा आएगा, कोई कहता है कल आएगा, कोई अगले हफ्ते की बात करता है तो कोई अगले महीने की। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने अभी तक कोई अंतिम तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है। इतना जरूर साफ किया गया है कि पहली रकम नए साल के पहले महीने में ही भेजी जाएगी। अनुभव यही बताता है कि आमतौर पर ऐसी रकम महीने की शुरुआत में ही आती है। पहले भी ऐसा हुआ है और इस बार भी उसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। अब रकम को लेकर भी लोगों के बीच काफी भ्रम फैला हुआ है। कोई ज्यादा आंकड़ा बताता है, कोई कम। लेकिन हकीकत ये है कि पहली किस्त की रकम हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ इलाकों में ये थोड़ी कम होती है और कुछ जगहों पर थोड़ी ज्यादा। लेकिन संकेत बिल्कुल साफ हैं कि पहली रकम इतनी होगी कि घर का काम सही तरीके से शुरू किया जा सके। ये पैसा किसी शौक या दिखावे के लिए नहीं है, ये नींव रखने के लिए है। ये शुरुआत का सहारा है, पूरी मंजिल नहीं। पैसा भेजने से पहले सरकार आंख बंद करके कोई बटन नहीं दबाती। पहले हर नाम का मिलान किया जाता है, फिर बैंक से पुष्टि ली जाती है और फिर ये देखा जाता है कि लाभार्थी की जानकारी पूरी है या नहीं।
जब तक ये सारी जांच पूरी नहीं होती, तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। जिन लोगों की जानकारी अधूरी होती है, उनकी रकम वही रोक दी जाती है, ताकि आगे चलकर कोई गलती ना हो और सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंच सके। ये कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है ताकि जो गलती रह गई है उसे समय रहते सुधारा जा सके। अब मान लीजिए कि सरकार की तरफ से पैसा जारी हो गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसी सेकंड आपके खाते में रकम चमकने लगेगी। कई बार बैंक सिस्टम में अपडेट होने में वक्त लगता है। आमतौर पर 1 से 3 दिन के भीतर पैसा खाते में दिखाई देने लगता है। कई बार बैंक की तरफ से संदेश भी आता है, लेकिन अगर संदेश नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। संदेश आना और पैसा आना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए अगर खाते में रकम तुरंत नजर ना आए तो सबसे पहले आधिकारिक स्थिति देखना जरूरी होता है, ना कि अफवाहों पर भरोसा करना। एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं वो ये है कि पहली किस्त मिल जाना कोई आखिरी मंजिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पैसा अपने आप चलता रहेगा। आगे की हर किस्त सीधे तौर पर निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली सहायता खुलती है। अगर काम रुका है तो पैसा भी वही रुक जाता है। इसीलिए ये योजना सिर्फ पैसा पाने की नहीं है, ये जिम्मेदारी निभाने की योजना है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरियों की कहानी नहीं है, ये सम्मान की कहानी है। ये उस सुरक्षा की कहानी है जो एक पक्की छत देती है। सरकार नए साल की शुरुआत उन लोगों के साथ करना चाहती है जो आज भी असुरक्षित हालात में जी रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, आपके कागजात सही हैं और आपकी जानकारी पूरी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की है तो इंतजार लंबा हो सकता है। अब उस सच्चाई पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। जब पहली रकम खाते में पहुंचती है तब असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि पैसा आ गया, अब आगे सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक करते हैं। सरकार ये देखती है कि जो पैसा भेजा गया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, घर का काम शुरू हुआ या नहीं, जमीन वही है या नहीं, निर्माण तय नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं, हर कदम पर नजर रखी जाती है। अगर किसी लाभार्थी ने पहली रकम मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं किया तो आगे की रकम क्यों दी जाएगी? यही वजह है कि दूसरी और तीसरी किस्त सीधे तौर पर निर्माण की गति से जुड़ी होती है। जितना काम आगे बढ़ेगा, उतनी अगली सहायता मिलेगी। जो लोग इस काम को गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए रास्ता आसान होता है। जो लोग टाल-मटोल करते हैं, उनके लिए प्रक्रिया लंबी और कठिन हो जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? वजह बिल्कुल साफ है। ये योजना सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों का नाम इस योजना में दर्ज है, उन्हें सच में रहने लायक घर मिले। अधूरा ढांचा नहीं, सिर्फ 4 दीवारों की औपचारिकता नहीं, बल्कि ऐसा घर जिसमें इंसान चैन से रह सके। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है और जो रोज यही सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई। कई बार नाम सर्वे में होता है, लेकिन बैंक खाते का नंबर गलत दर्ज हो जाता है। कभी आधार नंबर में एक अंक इधर उधर हो जाता है, कभी नाम की स्पेलिंग में फर्क आ जाता है। ये गलतियां देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इस बार सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सूची में वही नाम रहे जो वाकई पात्र हैं। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम पहले था, अब नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जानकारी में सुधार की जरूरत है। एक और बात जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, बहुत से लोग मान लेते हैं कि अगर पहली रकम आ गई तो आगे पैसा किसी भी खाते में आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा उसी खाते में जाएगा जो पहले से सत्यापित है। बीच में खाता बदलना या किसी और के खाते की जानकारी देना अक्सर बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब खाते में पैसा दिखाई देता है। खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसी पल से जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। हर अगला कदम देखा जाता है। निर्माण सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सामग्री का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगली किश्त कितने दिन में मिलेगी। इसका कोई तय जवाब नहीं है।
ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माण कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से हो रहा है। एक चेतावनी भी समझ लीजिए, अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, गलत दस्तावेज लगाए हैं या योजना का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो ना सिर्फ आगे की रकम रुक सकती है, बल्कि पहले मिली रकम पर भी सवाल उठ सकता है। इसीलिए ईमानदारी ही इस योजना का सबसे बड़ा सहारा है। इस बार सरकार और राज्यों के बीच तालमेल पहले से ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। इसी वजह से जांच भी तेज है और फैसले भी। जैसे ही आखिरी मंजूरी मिलती है, पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन मंजूरी बिना जांच के नहीं मिलती। कई बार बैंक से संदेश देर से आता है या आता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं भेजा गया। इसीलिए घबराने से पहले आधिकारिक स्थिति देखना सबसे जरूरी है। इस योजना का असली मकसद सिर्फ आज का सहारा देना नहीं है, बल्कि आने वाले कल की नींव रखना है। एक पक्का घर सिर्फ बारिश और धूप से नहीं बचाता, ये आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है और पूरे परिवार को स्थिरता देता है। जिन लोगों ने सालों तक कच्चे मकान में जिंदगी बिताई है, उनके लिए ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये एक नया जीवन है। इसी वजह से जरूरी है कि आप अभी जागें, अभी समझें और अभी तैयार हों। अपने कागजात जांच लें, अपने बैंक खाते की स्थिति देख लें और अपनी जानकारी सही कर लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये उन सपनों की शुरुआत है जो अब तक अधूरे थे।